एक लड़की जो बचपन से ही काफ़ी चुलबुली और चंचल थी और फिल्मों की शौकीन भी थी। राजेश खन्ना जिसके फेवरेट हीरो थे, उसे देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यह लड़की अपनी बहादुरी से न सिर्फ सैकड़ों लोगों की जान बचा पाएगी, बल्कि अपना नाम इतिहास के पन्नों में भी दर्ज करा जाएगी। हम बात कर रहे हैं भारत की बहादुर बेटी नीरजा भनोट की, जिन्होंने फ्लाइट हाईजैक करने के दौरान आतंकियों से लोहा लिया और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। तो चलिए जानते हैं कैसे। नीरजा भनोट का जन्म 1963 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका बचपन चंडीगढ़ में बीता और उन्होंने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। लेकिन इसी बीच इनका पूरा परिवार बॉम्बे आकर रहने लगा। नीरजा के पिता हरीश भनोट एक जर्नलिस्ट थे। नीरजा अपने परिवार की लाडली थी और घर में उन्हें लाडो के नाम से भी बुलाया जाता था। नीरजा को मॉडलिंग करने का काफ़ी शौक था। कहा जाता है जब नीरजा सिर्फ 19 साल की थी तो उनकी शादी एक मरीन इंजीनियर से हुई और शादी के बाद वह शारजाह शिफ्ट हो गई। हालांकि उनकी शादी नहीं चल पाई और 2 महीने बाद ही वह पति को छोड़कर बॉम्बे आ गई और मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट मूवीज़ में भी काम किया था, लेकिन बाद में नीरजा ने एयरलाइंस में अपना करियर बनाया और एयर होस्टेज की नौकरी की। नीरजा भनोट पैन एम फ्लाइट 73 की फ्लाइट अटेंडेंट थी। बात 5 सितंबर 1986 की है, जब उनकी फ्लाइट बॉम्बे से अमेरिका के लिए टेक ऑफ पर थी। जब यह फ्लाइट सफ़र के बीच में ही कराची एयरपोर्ट पर उतरी तो इस फ्लाइट को फ़लस्तीन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अबू निदाल के 4 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया, जिसे लीबिया का सपोर्ट था। आतंकी सिक्योरिटी पर्सन की ड्रेस में प्लेन में एंटर हुए थे। फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची होते हुए फ्रैंकफर्ट जर्मनी और न्यूयॉर्क जाना था। आतंकियों के पास ग्रेनेड से लेकर असॉल्ट राइफल से लेकर पिस्तौल और प्लास्टिक एक्सप्लोसिव बेल्ट्स तक थी। एयरक्राफ्ट के अंदर आते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और एयरक्राफ्ट को अपने कब्जे में कर लिया। आतंकी इस फ्लाइट को इजराइल में ले जाकर क्रैश करना चाहते थे। बॉम्बे से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था। इसमें 360 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर थे। जैसे ही प्लेन हाईजैक हुआ, नीरजा ने गजब की बहादुरी दिखाते हुए कॉकपिट के क्रू को हाईजैक कोड का इस्तेमाल करते हुए अलर्ट कर दिया, जिससे फ्लाइट के पायलट बचकर भागने में सफल हो गए और प्लेन उड़ान नहीं भर सका। आतंकियों ने भनोट को ऑर्डर दिया कि वह सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट को कलेक्ट करें, जिससे उन्हें प्लेन में सवार अमेरिकियों का पता लग सके, क्योंकि अमेरिकी पैसेंजर्स के जरिए आतंकी पाकिस्तान सरकार पर दबाव बना सके और उनको एक पायलट मिल सके। उस प्लेन पर सवार अमेरिकी यात्रियों को मारना ही आतंकवादियों का इरादा था। वह 9/11 की तरह प्लेन को क्रैश करना चाहते थे, लेकिन नीरजा ने अपनी सूझबूझ के साथ 41 अमेरिकन लोगों का पासपोर्ट सीक्रेट रखा और उन्होंने कुछ पासपोर्ट सीट के नीचे और कुछ सीक्रेट जगहों पर छुपा दिए। नीरजा भनोट ने ऐसे मुश्किल हालात में भी करीब 17 घंटे तक ना उन्हें संभाला, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाती रही। जब आतंकियों ने पैसेंजर्स को मारने का फैसला किया तो नीरजा भनोट ने 3 अमेरिकी बच्चों को बचाते हुए आतंकियों की गोली खाकर अपनी जान दे दी। भनोट की बहादुरी और समझदारी से फ्लाइट पर सवार 44 अमेरिकी नागरिकों में से 42 की जान बच गई। नीरजा भनोट की बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। अशोक चक्र पाने वाली नीरजा पहली और सबसे यंग महिला थी। पाकिस्तान सरकार ने भी साल 2004 में नीरजा भनोट को तमगा-ए-इंसानियत अवार्ड से सम्मानित किया था। भारतीय डाक सेवा ने भी उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। साल 2016 में नीरजा भनोट के जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें सोनम कपूर ने लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म नेशनल अवार्ड भी मिला। वहीं नीरजा के नाम पर हीरोइन ऑफ हाईजैक और 2005 में अमेरिका ने जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड का खिताब भी दिया था। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।